हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। परसेंटेज सवालों को हल कर रहे हैं और अभी हमने इससे पहले 45 क्वेश्चनों को हल किया है। इसके आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। देखिए 46 नंबर का कह रहा क्वेश्चन, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है। कोई ड्रम है, उसमें मिट्टी का तेल 250 लीटर है। 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत शेष बचा। 5% बह गया, अब कितने प्रतिशत शेष बचा। तो देखिए सीधी सीधी अगर देखिए 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। मान लो कुल ड्रम में तेल 20 लीटर है। कुल ड्रम में तेल कितने लीटर है? 20 लीटर तेल है। 20 का 5% बह गया, यानी एक निकल गया। 20 लीटर तेल था, 20 का 5% बह गया, यानी 20 का 5% निकालेंगे तो एक बह गया। अब शेष कितना बचा? शेष कितने लीटर बचा? 19 लीटर। 20 लीटर तेल था, अब 19 लीटर बचा। तो जितना बचा है उसी का प्रतिशत, यानी 19 लीटर तेल बचा किस पर बेटा? 20 लीटर पर। और प्रतिशत में पूछ रहा है 100 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 20 से काटेंगे 5 बार 19 पना 95। ठीक है, हमारा डायरेक्ट आ गया आंसर 95%। ठीक है, अब यहाँ पर 250 दिया है। अगर 250 मान करके बराबर करके करोगे तो भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि छोटा है सूर्या से कितने साल? 12 वर्ष। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, यानी सूर्या बड़ा होगा, रवि छोटा होगा। सूर्या बड़ा है, रवि छोटा है। इनके सालों के बीच कितने का अंतर है? 12 साल का। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, तो यहाँ बड़ा कौन होगा? सूर्या। छोटा कौन होगा? रवि। यानी सूर्या और रवि के बीच कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। और कह रहा रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग का, जो रवि की आयु है, रवि की आयु इन दोनों की आयु के योग का कितने परसेंट है? 40% है। तो देखिए 40% की फ्रैक्शन क्या होती है? 2/5। अगर हम मान लें कि जो रवि और सूर्या की आयु, दोनों की आयु कितने साल है? 5 वर्ष है। फिर से सुनिए सवाल क्या कह रहा। रवि की आयु उसकी और सूर्या की, उसकी बोले तो किसकी? रवि की आयु। कह रहा जो रवि की आयु है उसकी और सूर्या, यानी दोनों की आयु का योग का कितने परसेंट? 40%। हमने दोनों की आयु कितनी मान ली? 5। 5 का 40% निकालेंगे तो रवि की आयु कितनी निकलेगी? 2 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना है? 5, जिसमें रवि कितने साल का है? 2 साल का। दोनों रवि और सूर्या कितने साल के हो रहे हैं? 5 साल के। जिसमें रवि कितने साल का है? 2 साल का। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो जो सूर्या की आयु आएगी वो कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। ठीक है, और अगर इन दोनों के बीच, सूर्या और रवि के बीच देखा जाए तो ये 3 साल का है सूर्या और ये 2 साल का। इन दोनों के बीच कितने साल का अंतर हो रहा? 1 साल का। लेकिन 1 साल का अंतर नहीं है, सवाल में कितने कह रहे? दोनों के बीच 12 साल का अंतर है। तो 1 यूनिट बराबर 12। तो इसमें पूछा कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या है। तो 1 यूनिट बराबर 12। सूर्य यहाँ 3 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 12, तो सूर्य के कितने? 3। तो इसमें 12 से गुणा करा देंगे तो 12 तिया 36, यानी जो 36 वर्ष आई, ये उसकी कौन सी आयु आई? वर्तमान आयु। लेकिन उसने 9 वर्ष बाद पूछा तो इसमें हम 9 जोड़ देंगे। 36 और 9 कितना हो जाएगा? 45 वर्ष। यही हमारा हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना बढ़िया से। देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा। कह रहा कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया है। उसे मापना कितना था? 2.5 मापना था, उसने कितना माप लिया? 2.55 माप लिया। ठीक है, उसको 2.5 मापना था, गलती से 2.55 माप लिया, यानी उसने ज़्यादा माप लिया। कितने का अंतर आया? तो अंतर निकालेंगे, इसमें से जब इसको घटाएंगे देखो
5 में से 2.5 घटाना है तो कितना आएगा 5, यह आएगा 0 पॉइंट कितना आ जाएगा है ना 0.05, यानी इतना ज़्यादा माप लिया। मापना कितना था 2.5, तो 2.5 कहाँ आ जाएगा नीचे, और प्रतिशत पूछा तो 100 से हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। अब देखो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ 1 अंक बाद, तो दशमलव हटाते समान स्थान पर, तो यहाँ हम एक 0 लगा दें। अब ये भी 2 अंक बाद दशमलव हो गया, ये भी 2 अंक बाद, अब दशमलव से दशमलव क्या हो गया, हट गया। 2 0 का कोई मतलब नहीं है, ये से ये कट गया। 5 से 25 काटेंगे 5 बार, और 5 से 10 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी 2% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 48 का डी आंसर हो जाएगा 2%। 49 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, यदि आप 110 को 2 भागों में इस प्रकार वियोजित करें कि एक संख्या दूसरी की कितनी है, 150% है। 110 को 2 भागों में बांटना है जिसमें एक संख्या दूसरी की 150% है, एक संख्या दूसरी की 150% है, और दोनों संख्याओं का योग 110 है। ठीक है, तो एक संख्या दूसरी की 150%, तो 150% के पहले तो हम साधारण भिन्न करेंगे, तो ये आएगा 3/2। कैसे, 150% हटाएंगे नीचे आएगा 100, 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी 10। ठीक है, 3/2। कह रहा एक संख्या दूसरी की 150% है। एक संख्या अगर हम मान लें पहली संख्या कितनी है 2 है, तो 2 का 150% तो 3 आएगा, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3। एक संख्या दूसरी की 150% है, अगर एक संख्या हम 2 मान रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 2 का 150% 3 हो जाएगी। दोनों संख्याओं का योग 3 और 2 5, दोनों संख्याओं का योग 5 नहीं, सवाल में कितना कह रहा है 110, दोनों संख्याओं का 110, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 22 बार, 1 का मान 22। तो यहाँ पर पूछा है उसने दोनों संख्या पूछे 2 × 22, तो ये कितना हो जाएगा 44, और ये वाली पूछे 3 × 22, तो कितना हो जाएगा 66। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा इसका आंसर 44 और 66, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 नंबर का देखें, 50 नंबर का क्या कह रहा, कह रहे एक संख्या का 33.3% 100 है, एक संख्या का 33.3%, 33.3% फ्रिक्शन क्या होती है 3, संख्या मान ली हमने क्या है 3, 3 का 33.3% निकालेंगे तो निकलेगा 1, लेकिन वो 1 नहीं कह रहा सवाल में, 1 का मान कितना कह रहा वो 100 है, 1 यूनिट बराबर 100, तो यहाँ 3 यूनिट है, तो 3 × 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 300, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी 50 का। 51 नंबर का क्वेश्चन, 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा किसी संख्या का 55% 1.1 है, तो देखिए 55% की फ्रैक्शन क्या होती है 11/20। कैसे, 55% आएंगे नीचे 100, 5 से काटेंगे 11 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार 20 बार। ठीक है, वो कह रहा एक किसी संख्या का 55%, तो संख्या क्या मानेंगे हम 20 का 55% निकालेंगे तो निकलेगा 11, लेकिन सवाल में 11 नहीं कह रहा, वो कितना कह रहा 1.1, तो 11 यूनिट बराबर 1.1, तो 1 यूनिट बराबर 1.1/11 आ जाएगा, तो इसको काटेंगे तो 0.1 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट बराबर 0.1, तो यहाँ पर कितने 20 है, तो 20 × 0.1, जब इसका गुणा करेंगे तो 2 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो 51 का बी नंबर बी है आंसर। 52 नंबर का क्वेश्चन देखें, 52 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा, 52 नंबर का क्वेश्चन कह रहा एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है, यदि कंप्यूटर का मूल्य अभी 30,000 रुपये है और 25% छूट देने के बाद मूल्य क्या होगा, तो देखिए 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4, माना पहले मूल्य कितना है 4 रुपये, पहले मूल्य है 4 रुपये, 4 का 25% यानी 1 कम हो जाएगा छूट, क्योंकि 25% छूट दे दी ना, तो पहले मूल्य कितना था 4 रुपये, 4 का 25% यानी 1 कम हो गया छूट के बाद, अब मूल्य कितना होगा, अब मूल्य होगा 3, लेकिन पहले मूल्य 4 नहीं था, कितना था सवाल में
30,000, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 7500। 4 से जब इसको काटेंगे तो 25 7500, 1 यूनिट बराबर 7500। तो यहाँ पर 3 यूनिट छूट के बाद पूछा है तो 3 यूनिट बराबर 7500 का गुणा करा देंगे। तो है 0 2 5 15 की 5 हसलाई 1 7 21 और 1 22, यानी जी हो जाएगा 22,500, ठीक है ना। आंसर पर नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, कोई संख्या x होगी उसमें हमने कितने की वृद्धि कर दी, 6 बढ़ा दिया। जब x में हम 6 बढ़ा देते हैं तो वो 102% हो जाता है। तो x का मान क्या है? सवाल नंबर है 53, ठीक है ना। 102%, 102% को हम क्या लिख सकते हैं, 102 बटे कितना आएगा 100, ठीक है। तो पहले 100 में हम कितना कर देंगे, 2 हो जाए तो इसमें कितने की वृद्धि कर दे, 2 का। 100 का 102% कितना हो जाएगा 102। 100 में कितना बढ़ा दिया हमने, 2 बढ़ा दिया तो कितना हो गया 102%, लेकिन 2 नहीं करा बढ़ाने को, वो कितना कह रहा 6। तो 2 यूनिट का मान 6, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर 100 यूनिट है तो 100 गुणा कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा कितना 300। यही हमारा हो जाएगा आंसर। x का मान कितना हो जाएगा 300, बी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, देखिए 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा कि एक गृहिणी ने एक पोशाक सेल में खरीद कर, एक गृहिणी है उसने सेल लगी होगी कहीं, उसने सेल में 250 रुपये बचाए, नहीं 2.2 रुपये बचाए, ठीक है 2.50 रुपये बचाए और 25 रुपये खर्च कर दिए। ये बताओ 25 रुपये आपने खर्च कर दिए और 2.5 रुपये आपने बचाए, तो इसका मतलब है आप घर से कितने रुपए ले गए थे, यानी टोटल रुपए आप ले गए थे कितने 27.50 रुपये। आप 27.5 रुपये ले गए थे, आपने 25 रुपये बचाए और 2.5 रुपये आपने बचाए हैं, 25 रुपये का कर दिए खर्च। तो टोटल आप जब जोड़ोगे तो कितने 2.5 रुपये और 25 रुपये, तो ये हो जाएगा कितना 27.50 रुपये। यानी टोटल रुपये आप कितना ले गए थे घर पर, घर से ले गए थे आप 27.50 रुपये ले गए थे, जिसमें आपने 25 रुपये खर्च कर दिए, बचाए कितने आपने 2.5 रुपये बचाए। तो कह रहा बचत कितने प्रतिशत था, तो बचत प्रतिशत पूछ रहा। तो 27.50 में से आपने कितने बचाए 2.50 बचाए, और प्रतिशत में पूछ रहा यानी 27 में से 27.50 में से आपने 2.50 रुपये बचाए, ठीक है। और प्रतिशत में पूछा तो 100 से गुणा करा देंगे, यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक बाद समान स्थान पर है तो दशमलव हटा देंगे, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 से काटो 55 25, 5 से इसको काटेंगे तो जो हो जाएगा 55 25 और 55 25, 5 से इसको काटेंगे तो कितनी बार 11 बार, यानी 100/11। जब इसको भाग कर करेंगे तो ये आएगा 9 से 1/11%, या इसी को 9.09%, यानी लगभग जो किसके पास होगा, ये लगभग हो जाएगा 9% के पास। तो इसका आंसर आ जाएगा बी। 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा कि जब अशोक को 45 डिग्री कोण मापना था, उसको कितना मापना था 45 डिग्री कोण मापना था, लेकिन उसने जल्दी में या गलती से 45 डिग्री 27 मिनट माप दिया। यानी मापना कितना था उसको 45 डिग्री, उसने 45 डिग्री 27 मिनट क्या कर दिया माप दिया। ये डिग्री का होता है, ठीक है, और ये काहे का होता है मिनट का चिन्ह होता है, अगर डबल लग जाए तो ये काहे का होता है सेकंड का होता है, ठीक है ना। तो 45 डिग्री मापना था, उसने 45 डिग्री 27 मिनट माप दिया, यानी कितना माप दिया उसने 27 मिनट ज़्यादा माप दिया। कितने पर माप दिया 45 डिग्री पर, और प्रतिशत बदलना तो 100 से हम गुणा करा देंगे, लेकिन ऊपर है मिनट नीचे है डिग्री, तो डिग्री को जब मिनट में चेंज करेंगे तो हम कितने से गुणा कर देंगे 60 से गुणा कर देंगे। अब समान राशि पर होगा, ये भी मिनट में ये भी मिनट में, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 पिना 45, इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 20 बार, 20 पंच 100, 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी आ जाएगा 1%। इसका क्या हो जाएगा आन, यानी प्रतिशत जो त्रुटि होगी वो हो जाएगा 1%, यानी इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। ए कोई व्यक्ति है,
ए अपने मासिक वेतन में से 20% बचाता है। यदि ए का मासिक व्यय 6,000 रुपये, खर्च कितना? 6,000 रुपये, तो बचाएगा कितना? तो देखिए जरा, इसको फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। मान लो उसकी आय कितनी रुपए है? 5 रुपये कमा रहा, उसकी आय है 5 रुपये, 5 का 20% बचत करता है, यानी 5 का 20%, तो एक क्या करेगा? वो बचत करता है। 5 रुपये कमा रहा, एक बचत कर रहा, तो बताओ खर्च कितना कर रहा होगा? वो 5 में से एक घटा देंगे, 4 खर्च कर रहा होगा। लेकिन वो मासिक व्यय 4 नहीं है, यानी खर्च बोले या व्यय 4 नहीं है, वो कितना कर रहा है? वो 6,000 रुपये। 4 यूनिट का मान 6,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1500। 1 यूनिट बराबर 1500, तो उसकी बचत पूछा है। बचत इतने कितना है? 1 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 1500, यहाँ बचत 1 ही यूनिट है, तो इसमें 1500 का गुणा करा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1500 आंसर। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 57 का, एक आदमी प्रति महीने 35 रुपये खर्च करता है। खर्च कितना करता है? 35 रुपये खर्च करता है, और अपनी आमदनी के 12.5% बचाता है। तो 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/8 है। ठीक है, 1/8 है, यानी उसकी आय कितनी है? 8 रुपये है। 8 रुपये वो कमा रहा और 12.5% बचा रहा। 8 का 12.5%, तो एक उसकी 8 का जब 12.5% निकालेंगे, 8 का 12.5% निकालेंगे, निकलेगा 1 जी, क्या हो जाएगी? उसकी बचत। 8 रुपये कमा रहा, एक बचत कर रहा, तो बताओ खर्च कितना कर रहा होगा? तो 8 में से 1 घट जाएगा, तो 7 रुपये क्या कर रहा? वो खर्च कर रहा। लेकिन खर्च 7 रुपये नहीं कर रहा, खर्च कितना कर रहा? वो 3500। तो 7 यूनिट का मान 3500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 500। 1 यूनिट का मान 500, तो उसने कुल आय पूछी। यहाँ कुल आय कितने यूनिट है? 8 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर 500, तो 8 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 4000। ठीक है ना, 4000, यानी इसका आंसर आ जाएगा 57 का आंसर हो जाएगा 4000, सी आंसर हो जाएगा। 58 क्या कह रहा? एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है और प्रतिमाह 120 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय प्रतिमास क्या है? देखिए 66.2/3% क्या करता है? खर्च करता है। 66.2/3% क्या करता है? खर्च करता है। इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 2/3। कैसे हो जाएगी? यहाँ से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 33.1/3%। ठीक है, 2, और 33.1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3, यानी ये हो जाएगी 2/3। तो 66.2/3% की प्रतिशत क्या हो जाएगी? 2/3। मान लो वो उसकी आय कितनी रुपए है? कमा रहा 3 रुपये, है ना? 3 रुपये वो क्या कर रहा? कमा रहा, और 3 का 66.2/3 खर्च कर, यानी 3 रुपये कमा रहा, 3 का 66.2/3% खर्च कर रहा, यानी 3 का 66.2/3% निकालेंगे, तो 2 रुपये वो क्या कर रहा? वो खर्च कर रहा। 3 रुपये कमा रहा, 2 खर्च कर रहा, तो बताइए बचत कितनी कर रहा होगा? वो बचत कर रहा है यहाँ पर 1 रुपये, लेकिन वो 1 रुपये नहीं बचा रहा। सवाल में कितना कह रहा? वो 120, यानी 1 यूनिट बराबर 120। तो यहाँ पर वो पूछ रहा उसका व्यय कितना है? खर्च पूछा। 1 यूनिट बराबर 120। व्यय खर्च बोले या बोले सवाल में व्यय, दोनों का मान एक ही होता है या एक ही अर्थ होता है। 1 यूनिट बराबर 120, तो व्यय यानी खर्च 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 इंटू कितना कर देंगे? 120, 12 दूनी कितना? 24, यानी 240 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। 59 क्या कह रहा? एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है, तो खर्च का कितनी प्रतिशत बचाता है? अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 80% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 4/5। 4/5, ठीक है ना, क्या हो जाएगी? 4/5। 80% की फ्रैक्शन हो जाएगी 4/5। कैसे? 80% आएंगे, नीचे आएगा 2 जीरो, ये से कट गया, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 पंचे 10। कह रहा एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो हम कितना मान लें? उसकी आय कितनी हो गई? 5 रुपये आय हो गई। 5 का 80% खर्च, यानी 4 रुपये क्या कर रहा? वो खर्च कर रहा। 5 रुपये कमा रहा, 4 खर्च कर रहा, तो बताइए बचत कितनी हो जाएगी? 1 रुपये बचाएगा। जो 5 रुपये कमा रहा, 4 खर्च कर रहा, तो बचा कितना रहा? वो 1। तो वो कह रहा कि
वह अपने खर्च का कितने प्रतिशत बचाता है। तो बचाता कितना है 1, वो खर्च का पूछ रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 4। वो कह रहा है बचत खर्च का कितने प्रतिशत है, बचत खर्च का कितने प्रतिशत है, बचत बचा रहा 1 रुपये, खर्च कितना करा 4, और प्रतिशत ने पूछा तो 100 से गुणा करा देंगे, या सीधे सीधे 1/4 की फ्रैक्शन है क्या होती है 25%, ठीक है ना। 59 के बाद देखें 60, ठीक है। कह रहा कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलेंगे, तो उसकी मासिक आय क्या है। जब वो 2.2/3% बढ़ा देता है, 2.2/3% की जब वृद्धि कर देता है तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी 2.2/3% की वृद्धि की वजह से कितना मिलता है उसे 72। तो 2 का मान 2 तिया 6 और 2 कितना 8, यानी 8/3%, 8/3% हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, 4 से काटो 4 दूनी 8, 4 से इसको काटेंगे कितनी 25, और 25 दिया कितना 75, ठीक है। तो वो कह रहा कि यदि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं, ठीक है ना। तो उसे 72 रुपये क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो देखिए उसकी मासिक आय कितनी हो गई, उसकी आय हो गई, मासिक आय हो गई उसकी देखिए यदि एक कर्मचारी की मासिक आय 2.2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो उसे 72 रुपये अधिक मिलते हैं। तो उसकी आय कितनी थी 75 रुपये, 75 का जब हम 2.2/3% निकालेंगे तो कितने हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 रुपये, और 2 रुपये की वजह से होते कितना रुपये अधिक मिलता है 72 मिलता है। तो 2 का मान 72, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 36, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 36। तो उसने कितने यूनिट पूछा है 75, यानी 75 गुणे कितना हो जाएगा 36। जब 75 × 36 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी, यानी कितना हो जाएगा 2700, ठीक है। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आज इस वीडियो में हमने परसेंटेज सवालों को बहुत अच्छे, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल हर टाइप के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने 60 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं, ठीक है। इससे आगे कल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं।